हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जूनियर असिस्टेंट में आए थे। तो 2020 में जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था, ठीक है, अभी इसका रिजल्ट भी नहीं आया, तो मैं उसी का सॉल्व करा रहा हूँ। और ये सेकंड शिफ्ट का है, इवनिंग शिफ्ट का जूनियर असिस्टेंट का पेपर है। पहला वाला मैंने सॉल्व करा दिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पहला ज़रूर देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसमें। और जब भी आप बैठा करिए प्लीज़ कापी पेन लेके बैठा करें, ताकि कुछ नई नई चीज़ें अगर सीखने को मिले तो उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन हम देखते हैं। कथन दिया है, एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या देना है, क्या आप इस पे निष्कर्ष निकाल सकते हो। पहला कह रहा है कि पुलिस अधिकारी के मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। देखिए, रिश्वत अगर ले रहा है तो कोर्ट तभी मानता है। देखिए, किसी के ऊपर हम अगर कोई कह दिया, शिकायत अगर हुआ, तो डायरेक्ट हम उसको जो है गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक हमारे पास प्रूफ ना हो, सबूत ना हो। जैसा कि हम जानते हैं कानून अंधा है, ठीक है। तो कानून को क्या चाहिए, सबूत। तो इसीलिए उसको पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक बार पकड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसा करे कि वो काम करते हुए पकड़ा जाए, इसीलिए रंगे हाथों पकड़ा जाए, ठीक है, यानी घूस लेते हुए पकड़ा जाए। इसीलिए जो है कभी कभी आप देखते हैं ऐसा किया भी जाता है, ठीक है। दूसरा कह रहा, पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। नहीं, तब तक बहुत देर हो जाएगा, तब तक हो सकता है कई जो है जालसाज कर दे, ठीक है। तो कोशिश क्या करनी चाहिए कि तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए। एक्शन के बाद फिर उसको जो है कोशिश करना चाहिए रंगे हाथों। तो पहला सही लग रहा है, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि दिए गए अनुच्छेद को ध्यान दीजिएगा। जैसा कि कह रहा है, दिए गए ये देखिए, दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अब क्या है, चीज़ों को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक। कह रहा है कि भूक्षरण एक स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया है जो सभी भूमि के प्रारूपों को प्रभावित करती है। भूक्षरण का मतलब हो गया, जैसे आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो भूक्षरण होता है, ठीक है। यह पानी और हवा के प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा एक क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी के कटाव को दर्शाती है, ठीक है। तो ऐसी ऊपरी, और जिसमें देखिए ऊपरी मिट्टी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कार्बनिक वगैरह पदार्थ होते हैं, तो वो उत्कृष्ट हो जाते हैं, मतलब वो जो है। तो कह रहा है ऐसी ऊपरी मिट्टी जो कार्बनिक पदार्थों, उर्वरता और मिट्टी के जीवन के लिए उत्कृष्ट होती है, फसलों की वृद्धि के रूप में योगदान देती है। मतलब जो ऊपरी मिट्टी होती है, ठीक है, जो कटाव के द्वारा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें उर्वरा शक्ति ज़्यादा होता है। फिर कह रहा है भूक्षरण से कृषि भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है। सही बात है, उससे उत्पादकता में कम आ जाती है। इससे जल प्रवाह, आर्द्र भूमि और झीलों में प्रदूषण भी होता है, ठीक है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, हमें चूंकि देखिए इसमें से चारों में से सही आंसर देना है। तो पहला कह रहा है कि जल निकासी के लिए समुचित नहरों का उपयोग, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है समोच्च रेखी जुताई का उपयोग। भूक्षरण मानव जात के अनुचित कार्यों जैसे अतिचारण या कृषि की अनुपयोगी पद्धतियों का परिणाम। बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, भूक्षरण का अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई भी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि वो मिट्टी को बांधे रखता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है। तो कहीं ना कहीं मानव जात का अनुचित कार्य ही है इसमें, ठीक है। तो यही सही सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीवी शो में एक प्रसिद्ध पोषणविद न्यूट्रिशंस ने कहा कि नाश्ते के लिए पेश की जाने वाली विविध प्रकार की वस्तुओं में मूसली में सामान्य अन्न की तुलना में अधिक पोषण पोषण होता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशंस ने कहा है, कोई मूसली एक कोई पदार्थ है खाने वाली, ठीक है, जिसमें सामान्य अन्न की तुलना में अधिक पोषण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि दलिया रोटी की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन हाल ही में एक अन्य कंपनी के विज्ञापन का कहना है कि कार्नलेक्स यानी मकई जैसे अन्य सादे मूसली तुलना में पोषण में समृद्धि है। विज्ञापन में दी गई गलत जानकारी को लेकर उपभोक्ता सोशल मीडिया और कंपनी की वेबसाइट पर कड़ी आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या आप कहना चाहोगे। पहला दिया है
पोषण विद, पहला दिया पोषण विद जो है ने जानबूझकर उस टिप्पणी को अन्य कंपनी के खिलाफ नकारात्मक भावना, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। पोषण विद बहुत ही विश्वसनीय है, ठीक है, और लोग अन्य कंपनी के बजाय उनकी की गई बातों पर भरोसा करते हैं, ये सही है। जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सही ही बोलते हैं। अन्य कंपनी ने एक पुराने शोध के आधार पर विज्ञापन किया था और यह गलत सूचना, ये भी गलत है। सोशल मीडिया साइट ग्राहकों के बीच शिकायत पोर्टल के रूप में तेज, ये लोकप्रियता का कोई बात ही नहीं, गलत है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा भिन्न रंग का चयन करें, ठीक है, हरा, नीला, गुलाबी, नारंगी, पीला। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन जरूर आते रहते हैं, तो इसको समझ लीजिए। ये रियल में बिबग्योर से आता है और बिबग्योर में पिंक कलर नहीं होता, इसलिए गुलाबी कलर से हो गया, ठीक है। बाकी हरा, नारंगी, पीला ये सब आता है। बेमेल छांटिए। कह रहा भौतिक रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पत विज्ञान, जीव विज्ञान। तो देखिए भूगोल होना चाहिए, दिखिए लग रहा है भूगोल आपका, ये और सब विज्ञान से जुड़े हैं, बाकी भूगोल अलग है, ये ज्योग्राफिकल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैं भी चूंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए हैं कि मैं खुद कंफ्यूज था, ठीक है, कि कौन सा सही होगा, तो इसलिए मैंने नेट से, गूगल से कुछ वर्ड्स सर्च किए हैं और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ठीक है। और ये देखिए ये क्वेश्चन सबके लिए नया ही होता है एक तरह से, अगर वो नहीं जानते हैं तो इसको कैसे डील किया जाएगा ये ज़रूर देखें आप। जैसे कह रहा कैनो है, डोंगी, हिमकुटी, बेड़ा, नौका, ठीक है। तो हम ये एक चीज़ कहना चाहेंगे, आप इनको मत देखिए, आप 4 ऑप्शन वो देखिए जिसको छांटना है। तो हम सीधे अटैक करते हैं ऑप्शंस पे, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस क्या देखिए, बेड़ा है, हिमकुटी है, कैनो है, डोंगी। तो बेड़ा को इंग्लिश में क्राफ्ट बोलते हैं, पहले हम आपको बताना चाहेंगे। बेड़ा को इंग्लिश में क्राफ्ट बोलते हैं, सॉरी राफ्ट बोलते हैं। और राफ्ट का ये आपको सामने कुछ चीज़ें मैंने दिया है, राफ्ट की इंग्लिश देखिए आई है, ठीक है। राफ्ट इज ए सर्वाइवल गेम सेट ऑन द ओशन वेयर यू स्टार्ट विथ योर स्क्वायर ऑफ वुड बीनीथ यू, तो मतलब एक तरह से लकड़ी पे जो है, एक तरह से ये नाव से रिलेटेड, बस ऐसे समझिए। अगला है हिमकुटी। तो हिमकुटी के बारे में बताना चाहूँगा। हिमकुटू इंग्लिश होता है इग्लू, इग्लू को हिमकुटी कहते हैं। और इग्लू का मतलब क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके समझाता हूँ। इग्लू एक तरह से, क्या ज़्यादा मैं बात करूँ, इग्लू जो है आप ये समझिए कि हिम से बना होता है, एक घर है हिम की तरह। बाकी मैं पढ़ भी देता हूँ, देखिए इग्लू एक क्या है, एक इग्लू या स्नो हाउस है, ठीक है। ये मतलब बर्फ़ के बने होते हैं, एक आश्रय है जिसे मूलतः इनुइट द्वारा बनाया जाता है। एक तरह हिमपात, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, हिम, ऐसे अभी है नीचे देखते हैं। किसी भी सामग्री से बने मकान घर से इनुइट में इग्लू शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और यह केवल बर्फ़ के घरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पारंपरिक तंबू, सांडगिरी, वैगर और लकड़ियों से बने आधुनिक इमारत भी शामिल है। तो एक तरह से यहाँ इग्लू जो है बर्फ़ से है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड्स है मेरे पास हिमकुटी। हाँ देखो इग्लू को हिंदी में हिमकुटी कहते हैं, ठीक है। अगला है कैनो और डोंगी। तो कैनो और डोंगी ये नाव से रिलेटेड है, देख लीजिए इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए ताकि अगले एग्जाम्स के लिए आप अपडेट रहें, ठीक है। तो देखते हैं क्या है कैनो और डोंगी। देखिए कैनो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कैनो को मैंने दिखाया है। कैनो एक तरह से क्या है, देखिए जहाज़ का कुछ साइज है, बड़े बड़े जहाज़ दिख रहे होंगे आपको। तो कैनो इज अ लाइट वेट नैरो वेसल, ठीक है। ये क्या है, देखिए कैनो इज ए लाइट वेट मतलब हल्की जहाज़ होती है, नैरो वेसल मतलब लंबी से, इस टाइप से जहाज़ होती होगी, ठीक है, जैसा कि ये बना है लंबे लंबे। टिपिकली पॉइंटेड एट द बोथ साइड, मतलब पॉइंटेड मतलब नुकीली टाइप का ऐसे होता है, ये ऐसे करके नुकीली टाइप की होती है, इस तरह की जहाज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए, चूँकि ये जहाज़ से जुड़ा है, बस इतनी जानकारी हमको रखना था। आगे बढ़ते एक वर्ड्स और है डोंगी। डोंगी क्या होता है, छोटे छोटे जहाज़ होते हैं, जैसे छोटे छोटे नदियों के लिए यूज किया जाता है, जैसे ये डोंगी है ना, डोंगी। तो ये छोटी नाव प्रायः इस्तेमाल नाव से किनारे के लिए किया जाता है, जैसे छोटी छोटी नाव है ये, इसके बारे में पढ़ भी देता हूँ थोड़ा सा आपको समझ आए। जैसे ये छोटी नाव प्रायः इसका इस्तेमाल बड़ी नाव से किनारे पर के लिए किया जाता है, जैसे छोटी छोटी जगह मतलब छोटे छोटे के लिए छोटी खुली नाव डोंगी, डोंगी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे सारा चीज़ नाव से जुड़ा है, लेकिन इग्लू जो है वो अलग है। आगे बढ़ते हैं, तो एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। और एक वर्ड्स आ रहा है आपके सामने, देखिए कितने मतलब अजीब वर्ड हैं, जो है देखने से ही लग रहा है कि मतलब कितना टफ होगा, ठीक है। तो इसीलिए सबके लिए अलग हो जाता है। खाड़ी चट्टाने हैं, लैपीज है, आरोही है, निक्षेप है, सिंकल होल्स है, निलंबी। तो सबको ज़रूरी नहीं है,
उन 4 ऑप्शन को पढ़िए जो आप आयोग ने पूछा मुझसे, उनको अलग। जैसे हमारे सामने आरोही निक्षेप है, समझिएगा, आरोही निक्षेप, निलंबी निक्षेप, लाइपीज और खड़ी चट्टानें, यानी ये एक तरह से पहाड़। तो आरोही निक्षेप पहला वाला जो इंग्लिश में इसको बोला जाता है वो बोला जाता है सैलेक्टाइट दिया है, सैलेक्टाइट। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए इसके बारे में लिखा है, जो इसमें वो लिखा है कि अ सैलेक्टाइट इज अ टाइप ऑफ फॉर्मेशन दैट एट द सीलिंग ऑफ केव्स, मतलब ये गुफाओं से रिलेटेड वहाँ के पत्थरों से, हार्ट स्प्रिंग्स आर, और क्या लिखा है, आर मैन स्ट्रक्चर सच अ ब्रिज एंड माइंस a material that is soluble can be deposited collide in suspension or is capable melted, मतलब ये कैपेबल होता है, मेल्टेड ये गलाया भी जा सकता है, मे फ्रॉम ए सटल साइड, एक तरह से ये मतलब क्या कहते हैं, ज्वाला की तरह है। आगे करते हैं, ये दूसरा क्या है, निलंबी निक्षेप। निलंबी निक्षेप का ये देखिए दिया, स्टैलेग्माइट दिया था। A stalagmite is a type of rock formation that rises from the floor of a cave due to the, ये भी देखिए उसी तरह से है, केव से है, ड्यू टू द, ये सब एक जैसे है, accumulation of material deposited on the floor from ceiling drippings. Stalagmites may be composed of lava, तो ये लावा से रिलेटेड है, जैसे लावा वावा उड़ता है तो उससे ये बनते हैं, एक तरह से अग्नि टाइप का होता है, अग्नि साइल जैसे हम लोग पढ़े थे नहीं, उसी टाइप का। तो अब लाइपीज है, लाइपीज के बारे में पढ़ के हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे। लाइपीज भी उसी टाइप का है, क्या लाइमस्टोन प्रिवेंटेड इज अ नेचुरल क्रस्ट, ये भी लावा की तरह है, एंड फ्रॉम कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट इनसाइड सरफेस ऑफ द एक्सपोज लाइमस्टोन, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से है, लावा टाइप का है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं खाड़ी चट्टान, एक तरह से पहाड़ है ये इनके जैसे धीरे धीरे जो क्षय होते रहते हैं ये सब चीज़ें जो अभी हम लोग पढ़ें इसके पहले, ये निलंबी और आरोही, ठीक है, ये जो लावा से निकलते हैं उनसे ये बने होते हैं। जैसे इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे, जैसे ये देखिए, इसी को कहते हैं क्लिफ, क्लिफ माने यही होता है खड़ी चट्टानें। तो इन ज्योग्राफी एंड जूलॉजी क्लिफ्स इज अ वर्टिकल आर नियरली वर्टिकल रॉक एक्सपोजर, क्लिफ्स आर फॉर्म्ड एज इरोजन लैंडफॉर्म्स, देखिए इरोजन लैंडफॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ वीदरिंग एंड इरोजन, इरोजन माने होता है जैसे क्षरण होना एक तरह से। तो इन सब का जो क्षरण होते होते धीरे धीरे जो इकट्ठा होते रहते हैं चीज़ें, उनसे जो है ये बने होते हैं, ठीक है, क्लिफ्स जैसे छोटी छोटी आप देखते होंगे। तो समझ गए होंगे जो मुझे अंडरस्टैंडिंग देना था। तो खड़ी चट्टानें अलग है, बेमेल का चयन करें, ठीक है। अर्धवृत्त, अर्धविराम, सेमीफाइनल, सेमिनार और अर्धस्वरक। अब देखिए कई लोग कन्फ्यूजन क्या हो जाएंगे यहाँ पर, गौर करिएगा मेरी बातों को। यहाँ जैसे अर्धवृत्त ये आधे को शो कर रहा है, अर्धविराम ये भी है, सेमीफाइनल जैसे हम लोग देखते हैं टीवी में, तो फाइनल रियल में फाइनल वर्ड का आधा ही है सेमी, सेमी माने अर्ध होता है। तो इसीलिए देखिए जब सेमीफाइनल होता है तो रियल में सेमीफाइनल के बाद लोग फिर फाइनल में जाते हैं, यानी आधा फाइनल वही रहता है। तो अर्धविराम, अर्ध, सेमीफाइनल ये सब एक जैसे वर्ड है। फिर अर्ध स्वरक माने स्वर का आधा, लेकिन सेमिनार, अब देखिए यहाँ पर कई लोग दिमाग लगाए, सेमी माने आधा, नार ये क्या है, सेमिनार एक सेमिनार है जो ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है पार्टी थ्रू, ठीक है। तो ये अलग है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, अब थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन आ गया है, और देखिए इनको मैं आगे जल्द से जल्द इनकी क्लास में लूँगा अभी, ठीक है, यूट्यूब पे ही मैं पढ़ाऊँगा। मैथमेटिकल जो आपके आते हैं ये बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और इसका ऑप्शन गलत है, ये 55 आना चाहिए, मैं पहले सही कर दूँ, ठीक है, ये 55 होना चाहिए, ऑप्शन गलत है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझिएगा। किसी ट्रैवल एजेंट ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया ताकि यह पता लगाए उनमें से कितने मुंबई और कितने बेंगलुरु गए थे। तो 2 ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, ये है मुंबई और ये है बेंगलुरु, ठीक है। तो 31 लोग मुंबई गए थे, तो मैं यहाँ 31 लिख देता हूँ मुंबई, और 26 बेंगलुरु, 26 बेंगलुरु के पास, और 12 दोनों में, ठीक है। तो अब केवल अगर मुंबई में निकालना चाहूँ, ठीक है, 12 दोनों शहर में गए थे, मुंबई और बेंगलोर, तो उन दोनों की संख्या उन लोगों की संख्या बताइए जो ना तो मुंबई और ना ही बेंगलोर, और टोटल 120 है, 100 है, जैसा कि आपको दिख रहा है ऊपर। अब आप ये बताइए केवल मुंबई कितने गए थे, तो कलर चेंज करके बताते हैं। देखिए केवल मुंबई अगर पूछूं तो ये देखिए 31 में 12 भी शामिल है, तो 12 हटा दीजिए ताकि केवल मुंबई आ जाए, तो 11 में से 2 गया 9, 19 आ जाएगा।
और केवल अगर मैं यहाँ देखूँ बेंगलोर, तो 26 में से 12 घटाइए 4, 14। अब इनको जोड़ लीजिए, तो केवल मुंबई, केवल बेंगलुरु और दोनों लोग, क्योंकि एक एक आदमी है जो ये सब गए हैं, तो जोड़ लीजिए 4 2 6 9 6 15 और 1 1 2 1 3 और 1 हासिल 4, 45। आप बताइए 100 में से 45 ये लोग कहीं ना कहीं गए हैं, तो कितने नहीं गए हैं? 100 पे सर्वे हुआ था, तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 4 गया 5, यही आंसर आएगा। ठीक है, 55। थोड़ा एक बार देखेंगे फिर से, आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखने में ही थोड़ा सा लंबा लग रहा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक काम करिए आप प्लीज़, मैं पहले बताना चाहूँगा, अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी और पेन तुरंत उठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको देखने में लग रहा होगा कि पढ़ते पढ़ते समय चला जाएगा। तो तेज कैसे करना, ये सारी चीज़ें मैं बात करूँगा लेकिन कॉन्सेप्ट के बाद। ठीक है, तो लिखते रहिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं डायरेक्ट बोल दूंगा और उनको जब कॉपी पे आप लिख देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए अगले क्वेश्चन के लिए। टीवी देखने वाले 500 दर्शकों के बीच हुए सर्वेक्षण में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त है। ठीक है, निम्नलिखित जानकारी प्राप्त है, जिसमें 285 दर्शक फुटबॉल खेलते हैं, 195 हॉकी खेलते हैं, 115 दर्शक बास्केटबॉल। तो हम इसको, चूँकि 3 फिगर बनेगा तो मैं इसको बना लेता हूँ, देखने सही लग रहा है। ठीक है, 3 लोग को बनाना पड़ेगा आपको। ये बन गया। अब थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। देखिए, जिसमें देखिए 500 टोटल है, सर्वेक्षण में 285 दर्शक फुटबॉल, तो मैं इसको फुटबॉल लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कहीं 285। उसके बाद 195 दर्शक हॉकी, तो यहाँ हॉकी लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 195। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कह रहा है, 115 बास्केटबॉल, तो मैं इसको यहाँ बास्केटबॉल लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 115। बहुत ध्यान से देखना मेरी बातों को। 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो देखिए फुटबॉल और बास्केटबॉल, भी माने बास्केटबॉल फुटबॉल, कितने लोग हैं? 45, तो यहाँ मैं 45 लिखता हूँ। और 70 फुटबॉल और हॉकी, तो फुटबॉल और हॉकी कहाँ है? फुटबॉल और हॉकी यहाँ है 70। ठीक है, और क्या दिया है? 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल, 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल, तो हॉकी और बास्केटबॉल ये है ना, हॉकी और बास्केटबॉल, तो हॉकी और बास्केटबॉल ये हो गया 50 हमारा। देखिए अब क्या कह रहा है, 50 दर्शक, कोई तीनों में से कोई खेल नहीं खेलता, यानी सारे लोग, जो 500 दर्शक सर्वेक्षण हुआ था उसमें 450 ही खेलते ही है। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो अब ये है। चलिए अब थोड़ा कलर चेंज करके मैं कुछ चीज़ें और सिखाऊंगा हम आपको। देखिए बहुत ध्यान से देखना। आप बताइए, तीनों को तो दिया ही नहीं है, तो तीनों को हम मान लेते के है। अगर मैं इसको के मान लूँ तो ध्यान देना मेरी बात को, चूँकि देखिए गौर करना, आप जब इसकी बात करते हो, देखो इस 45 में के भी है, तो 45 में से के हटाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, थोड़ा सा मैं के को लिखता हूँ सही से, और 50 में से भी के हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी शामिल है, और 70 में से भी के हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी शामिल है। इसको बंद कर देते हैं। ये इतनी बात हो गई। अब क्या कह रहा ध्यान देना, कुछ चीज़ें मैं अब डायरेक्ट करूँगा ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि इसने बोला है कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी एक खेल को खेलते हैं। ठीक है, मतलब एक खेल को देखते हैं। एक माने मुझे ये चाहिए केवल वाला वैल्यू, ये केवल वाला, तो केवल वाला वैल्यू कैसे मिलेगा? अब थोड़ा सा कुछ बातें समझिएगा, ध्यान देना मेरी बात को। तो सबसे पहले तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे तभी मेरा आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा भाई बहुत अच्छे से, तभी बात बन पाएगी। देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर मैं केवल फुटबॉल की बात करूँ तो देखिए ध्यान देना, तो इनको घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 70 और 45 घटा लेते हैं, तो 70 45 का मान हो जाएगा 5 और 7 4 11, 115 घटाएंगे 0 7 170, तो ये हो जाएगा 170। लेकिन ये 170 ही नहीं है, ध्यान देना मेरी बात को, 170 तो होगा ही होगा। और चूँकि देखिए माइनस करना पड़ेगा 285 से, तो माइनस के और इसमें से माइनस के और ये प्लस का के, जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा,
भाई 285 माइनस 70 माइनस के लिखोगे, फिर माइनस 45 माइनस के लिखोगे, फिर माइनस के लिखोगे, यही तो लिखोगे। तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 2k हो जाएगा, k घट जाएगा, यानी हो जाएगा 170 माइनस k, केवल बचेगा 170 माइनस k। ठीक है, 170 माइनस k। हम थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। 170 माइनस k, यानी ये वाला पार्ट हो गया 170 माइनस k। बहुत ध्यान से देखना। अब इस वाले पार्ट को भी निकाल लेता हूँ मैं। तो अब देखिए 50 और 70, चूँकि घटेगा 120 यहाँ से घट जाएगा, तो 5, 9 में से 2 गया 7, 75 बचेगा। चूँकि ये माइनस के और के वाला भी घटेगा, तो के तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2k में से के कट जाएगा तो के बचेगा, यानी हो जाएगा 75 माइनस के। अब ये केवल इसको देख लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, चूँकि 115 यहाँ है, 115 में से 45 और 50, तो कितना हो जाएगा 5 और 5 4 9, 95 घटा दीजिए यहाँ से। 95 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 11 में से तो 20 आ जाएगा। इधर हो जाएगा 20 माइनस के, यहाँ भी बच जाएगा, एक के है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ब्रैकेटेड करते हैं पीले कलर से, ताकि ये समझ में आए आपको। अब देखिए मैं केवल वाला यहाँ आ गया, और यहाँ है 75 माइनस के, और इधर है 20 माइनस के। अब समझिएगा बातों को, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कॉपी ले लीजिएगा आप। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। तो अब बहुत ध्यान से देखना, मैं कुछ चीज़ें अब डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, देखिए जब हम जोड़ेंगे, चूँकि हमारा 50 कोई नहीं देखते, 50 दर्शक जो है कोई तीनों में से कोई नहीं, तो टोटल कितने हैं 450, टोटल बच्चे हैं 450। ध्यान देना मेरी बात को। अच्छा, हम कुछ चीज़ें मिटाऊंगा, थोड़ा समझते चलिएगा इसको। अब कोई ज़रूरत इधर है नहीं, सब कुछ आ गया, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इस चीज़ को, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप देख लीजिएगा इसको। इतनी चीज़ें हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इतनी चीज़ें, ताकि मेरे पास इतनी जगह बच सके। अब देखिएगा, अब क्या कह रहा है, ध्यान देना। अब बहुत गौर से देखिएगा। अब चूंकि मेरे पास 450 है, टोटल 450, क्योंकि 50 तो कोई नहीं देखते हैं। ये 450 किसके बराबर हो, कहीं ना कहीं ये टोटल है। तो टोटल में आप जोड़ोगे, देखिए टोटल में आप जोड़ोगे केवल एक एक एक, और फिर आप के जोड़ोगे, और 70 और 45 और ये 50 ये जोड़ोगे, ये केवल 2 वाले हैं, और ये केवल 1 वाले हैं, और दो तीनों जो है वो के हैं। अब देखिए ध्यान देना, आप बताइए जब इसको जोड़ोगे, गौर करना मेरी बात को। अच्छा, एक चीज़ और मैं गलत कर गया, चूँकि माइनस के, तो 2 माइनस के का प्लस 2k आ जाएगा, और एक के कट जाएगा, ये के हो जाएगा प्लस का। थोड़ा सा ध्यान देना, ये के हो जाएगा, मैंने गलती कर दिया, सब के हो जाएगा प्लस के, बस अब समझ में आ गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, और केवल दोनों को जोड़ेंगे, केवल तीनों, केवल 1, केवल 2, केवल 3। तो देखिए यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के, यहाँ के, 3 के, और इधर अंदर से जोड़ेंगे तो माइनस के और माइनस के, -3 के, तो -3 के से प्लस के कट जाएगा। अब हम जोड़ लेते हैं, ध्यान देना मेरी बात को। तो जब हम जोड़ेंगे तो इधर 170 और 75 और जब 20 जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ लेते हैं 170 75 20। तो थोड़ा सा मैं एक कॉपी और पेन लेता हूँ खुद से और जोड़ता हूँ, और उसको मैं डायरेक्ट बताता हूँ। आप जोड़ लीजिएगा 170 75 और 20, 5 7 2 9 7 16, 265 आएगा। तो मैं डायरेक्ट वही लिखता हूँ। अब मैं बोल दे रहा हूँ 265 आएगा, मेरे पास जगह नहीं है। और जब हम जोड़ेंगे इसको 70 45 50, तो 5 ये हो जाएगा 5 और 7 4 11 5 16, 165। मेरी आवाज़ सुनते रहिएगा, 265 165, 5 5 10 6 6 12 13, 430 टोटल आएगा। ठीक है, तो मैं जोड़ चुका हूँ, 430 आएगा। फिर से देख लीजिए 170 75 और 20, ये केवल एक जोड़ लीजिएगा, तो इसका आया था 265। और जब हम 70 और 45 50 जोड़े हैं तो 165 आया, आप कॉपी में दे जोड़ लीजिएगा, तो ये हो गया 430। तो ये 3 के प्लस का 3 के माइनस का ये कट जाएगा,
इनसे माइनस के और प्लस के, तीनों वाला जोड़ेंगे प्लस के, तो यहाँ से के का मान आ जाएगा 430 में से 450 में से 430 गया 20। ये देखिए के का मान 20 आ गया, यानी जो दोनों में है। अब बहुत ध्यान से देखना, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, फिर समझाता हूँ। ये के का मान 20 आ गया। अब जब के का मान 20 आ चुका है, ठीक है, ध्यान देना, जब के का मान 20 आ चुका है तो अब हमें चाहिए क्या? चूँकि हमें चाहिए केवल, क्योंकि किसी एक खेल का बोला है, तो एक खेल का जब जोड़े हैं तो देखिए अभी अभी हमारे पास आया है 170, 75 और 20, ये होगा। तो इसको जोड़े हैं, कितना आया है 265, अभी जोड़े हैं 265 आया, और प्लस के कितने के 3 के, और के का मान 20 है, तो 265 में जब 3 और विषम कितना होता है 60 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 6 12 2 1 3 325, यही आंसर आएगा। एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, लिखते भी रहेंगे, समझ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, हम आपको ऑप्शन भी चेक करा देते हैं। ये देखिए 325 आंसर आया था, ठीक है। बहुत ही निहायत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए आ रहे एग्जाम में, ठीक है। ये देखिए छोटा है। अच्छा एक देखो 3 क्वेश्चन आया था ये मैथमेटिकल, जो आपके वेन डायग्राम है। मैं वेन डायग्राम जल्दी पढ़ाने वाला हूँ, आप घबराएं नहीं। जो भी टॉपिक पढ़ना हो आप कमेंट कर दिया करिए, ठीक है, ताकि उसको शुरू करके जल्द से जल्द पढ़ा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक एयरलाइन में 120 छात्रों को हार्ड ड्रिंक्स, तो ये तो आसान है, 120 यात्रियों को हार्ड ड्रिंक्स और आइस टी परोसे गए, जिसमें से हार्ड ड्रिंक्स, यानी हार्ड ड्रिंक्स को मैं HD लिख दे रहा हूँ, ये कितने हैं 75, और 62 आइस टी, तो आइस टी को मैं I और T लिख दे रहा हूँ, कितने लोग हैं 62, तो यहाँ मैं 62 लिख दे रहा हूँ ऊपर कहीं, और 40 दोनों लोग आनंद लेते हैं, यानी 40 यहाँ लिख दीजिए। अब केवल आइस टी निकाल लीजिए, 62 में से घटा दीजिए 40 को, तो 22 आ जाएगा। और केवल ये हार्ट ड्रिंक्स निकाल लेंगे तो 75 में ये 40 शामिल हटा दीजिए, तो 5 7 में 4 के 3 35। और अब देखिए मुझे बताना कितने यात्रियों ने पेय पदार्थों में से किसी का भी आनंद नहीं लिया। तो टोटल 120 थे, तो जिसमें से टोटल जो आनंद लेने वाले हैं 35 40 22 जोड़ लीजिए, 5 2 7 और 4 2 6 3 9 97, तो घटा दीजिए 120 में से 97 को, तो 10 में से 7 गया 3, 11 में से 9 गया 2, 23 आएगा, यही आंसर। अब देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन, अब समय नहीं लगेगा, जो क्वेश्चन अच्छे थे मैंने करा दिया। अब देखिए प्रतिमा आकार, ठीक है। देखिए जब प्रतिमा बनाया जाता है तो एक आकार से बनाया जाए, और गाना के लिए एक धुन होना चाहिए, यही सही है। अब फिर देखिए क्वेश्चन आ चुका है उसी वेन डायग्राम। देखिए चौथा क्वेश्चन में डील करने जा रहा हूँ भाई साहब। एक क्वेश्चन में जो भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आयोग भी कभी कभी पगला सा जाता है कि नहीं, मतलब मूडी वाली बात है, मूड वाली बात है कि वो किस तरह से एक ही टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछ ले एक ही एग्जाम में। तो देखते हैं, गौर करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को जो है एकदम परेशान कर देते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। लेकिन देखिए बहुत आसान है, अभी हम करते हैं आपको ये क्वेश्चन। देखिए कुछ है नहीं, केवल बेवकूफ़ बनाया गया है। अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद, 43 ने चॉकलेट पसंद की, वेनिला पसंद की अभ्यर्थियों, देखिए 50 अभ्यर्थियों ने। तो मैं बनाता हूँ डायग्राम कुछ ऐसा। देखिए वेनिला को मैं V लिख देता हूँ, कितने लोग हैं 50, और 43 ने चॉकलेट, चॉकलेट को C लिख देता हूँ ये, और 28 स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी को मैं S लिख दे रहा हूँ, कितने लोग हैं 28 लोग, यहाँ मैं 28 लिख देता हूँ, ठीक है। स्ट्रॉबेरी ये 28 है, ध्यान देना, 28 सही से लिख देता हूँ, स्ट्रॉबेरी ये 28 है, ठीक है ये, और इधर ये। अब कह रहा है 13 ने वेनिला और चॉकलेट, तो वेनिला और चॉकलेट कहाँ है, ये है 13। 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी कितने 11। 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला 12। 5 ने सभी, 5 यहाँ। तो कह रहा है ऐसे कितने विद्यार्थी जिसने चॉकलेट स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया लेकिन वेनिला नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिएगा, देखें हमें क्या पसंद करना है, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। तो अब देखिए इस 11 को देखिए, इस 11 को देखिए, ध्यान देना है, ये इस 11 में ध्यान देना, इस 11 में ये चॉकलेट है, ये स्ट्रॉबेरी है और ये चॉकलेट है। तो इस 11 में ये 5 शामिल है कि नहीं, जो तीनों है, 5 वाला तो
इसको भी खाता है, वेनिला भी। तो अब 11 में से ही 5 हटा दीजिए। जैसे ही हटाएंगे तो ये जो 6 होगा, ये 6 केवल इसका आ जाएगा। अभी इसके पहले ऐसे क्वेश्चन लगाए हो, इस 11 में 5 शामिल है, तो 6 केवल जो होंगे वेनिला को नहीं पसंद करेंगे, बल्कि स्ट्रॉ और क्या दिया था, स्ट्रॉ और चॉकलेट। हाँ, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे अब यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता, केवल वेनिला और चॉकलेट, तो इस 13 में 5 शामिल है, हटा देते तो 8 हो जाता केवल वेनिला और चॉकलेट। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था वेनिला, केवल वेनिला और स्ट्रॉबेरी, तो इस 12 में 5 था, तो इसको हटाते तो 7 हो जाता। तो बाकी आप कई टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए फटाफट क्वेश्चन आ रहा है एक छोटा सा, ये देखिए 6 आंसर आया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। 6 आंसर आ चुके हैं इसका। ये 6 आ गया, ठीक है, 6। अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 वाला, देखते हैं क्या कह रहा है। अब इधर बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट आप देखिए, थोड़ा सा बड़ा करते हैं फिर समझाते हैं। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। वेमन को लिखा है OW या मैनी, तो नोट्स को, तो देखिएगा ये क्या कर रहा है, दो को इंटरचेंज, पहले WO को OW लिखा है, तो NO को जब लिखेंगे तो ON लिखेंगे, इंटरचेंज कर दिया। अब ON, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब क्या कर रहा है, यम यानी ये लिख रहा है, आगे मैन को यम यानी पहला लिख रहा है, तीसरा फिर दूसरा, तो पहला लिखेंगे तो हम T हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद तीसरा लिखेंगे तो SE, यानी ऐसा ऑप्शन कहाँ है, ये ONTSC। आगे अगला कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में SJEW को पोसी लिखा है, JKVY को क्या लिखा है। एकदम आसान है, देखिए अलग अलग ऑप्शन है, आप तुरंत लगा लीजिए, सबका पहला अक्षर अलग है। तो आप देखिए इधर से देखिए, चूंकि देखिए गौर करना, ये डिकोडिंग है, जैसे इसका अर्थ ये, तो किसका अर्थ है ये, तो देखिए PQRS 3 आगे बढ़ रहा है, तो J है तो J आगे बढ़िए, 3 10 3 13, यानी यह माना चाहिए एक ही ऑप्शन है, बाकी आगे आप मिलाइएगा, कुछ नहीं है। ये देखिए मोबिलिटी का ये अक्षर दिया है, तो उस कोड भाषा में एग्जामिनेशन पूछा, तो मोबिलिटी माने यम का मान 13, 13 का देखिए जोड़ के दिया है 3 1 4। O का होता है 15, 15 का देखिए 5 1 6 जोड़ दिया, तो आप भी जोड़े, E का 5 हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन है 5 के लिए, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। और एक्स का वैसे मिला लीजिए, एक्स का 24 होता है, 4 2 6 56, ऐसे आप जोड़ लीजिए। 14 का लास्ट का देखिए 4 1 5, ठीक, मतलब अक्षरों का जो वैल्यू है उसको जोड़ के वैल्यू दे रहा है। 46 वाला हो चुका है। अब 47 की बात करते हैं। ग्रैप्स INOPQ लिखा है, ब्राउन RNSTU लिखा है, तो स्पैरो, तो बहुत आसान है, आप तुरंत मिलाइए पहला अक्षर। देखिए ये S बोला है, तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से S का जो वैल्यू है, ये S का मान क्या दिया P, तो P देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, कट गया। अब इन दोनों ऑप्शन में एक और मिला लीजिए, यही एग्जाम में भी क्या करिए, P मिलाना है। P कहाँ है, P का मान यहाँ Q दिया है, तो P का मान यही Q दिया, बस आगे मिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, ऑप्शन से लगाइए। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा कूट भाषा में 123 को, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ इसको, फिर समझाता हूँ। ये भी आसान क्वेश्चन है। 123 को हार्ट, देखिए मैं इसको थोड़ा सा 123 का जो वैल्यू है, हार्ट लिखा है तो H लिख देता हूँ, फिल्टर लिखा है तो फिल्टर को F लिख देता हूँ, और कॉफ़ी को C लिख देता हूँ। और 356 को जो इन्होंने लिखा है वो लिखा वेरी माने V, हार्ट माने H, और D माने डे कर देता हूँ। आगे लिखा 589, 589 के लिए लिखा है कि डे एंड नाइट, तो D को D लिख देता हूँ, एंड को A लिख देता हूँ, डे एंड नाइट। अब कॉमन ढूंढिए फटाफट, तो ये मैं ढूंढता हूँ कॉमन, ठीक है। देखिए हमें चाहिए क्या, वेरी, और वेरी मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ, तो वेरी के बाद आप यच हटा दीजिए। पहले यच हटाने के लिए आपको यहाँ कॉमन हटाना पड़ेगा 3, तो अभी 5 6 में लड़ाई है, तो अब हम 5 ऊपर नीचे से हटा देते इस ऑप्शन से, तो D हटा देंगे, तो यहाँ से 5 हट जाएगा। आप बताइए V के लिए क्या आ गया, 6, और यही आंसर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। उस शब्द का चयन करें जिसे सिर्फ दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग उतना ही बार करके बनाया जा सकता है जितनी बार इस शब्द के अक्षरों का उपयोग किया गया। तो बहुत आसान है, ये तो देखने में ही लग रहा है। देखिए जब एग्जाम वाली में पहले बात कर लो, जब आपको लगे कि आपको वर्ड्स नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप काटेंगे कैसे। जैसे ग्रैंडसन, देखिए इसमें यन नहीं आया था, स्टैग्नेशन यन आया ही नहीं था। अब आप बताइए 3 3 6 2 8, ऊपर 3 3 6 3 9 अक्षर है, ये देखिए ढेर सारा अक्षर दिया, तो एक ही अक्षर सही होगा।
बाकी आप देख लीजिए सारे अक्षर इसमें इंक्लूड है, डी ई ई, तो इस सेफ गार्ड बनेगा। तो ऐसा भी लॉजिक लगाया जा सकता है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये देखते ही लग रहा है कि नुपकिन यानी पम्पकिन बनेगा, पी यू, ठीक है, पम्पकिन, पम्पकिन बनेगा, जिसका पूछ रहा है कि अंतिम अक्षर यन होगा, यही आंसर है। सार्थक शब्द बनाइए, ये मसल बनेगा। और जब आपको ना बने, ठीक है, तो आप इसी नंबर पे वैल्यू पुट करिएगा, अपने आप बन जाए। जैसे 7 का क्या होता है यम, 8 का क्या होता है यू, यस सी यल ई, मसल बनेगा, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ मैं बढ़ता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए, सुपरफ्लुअस शब्द के पहले, पहला माने एस, ध्यान देना, पहले और चौथे, चौथे माने ई, फिर सातवें, तो ई अगर चौथे पे है तो ई के बाद, चौथे के बाद कितना दिया, सातवें, सातवें मतलब हो गया 5 6 7 यानी यल, और क्या दिया है 11वें अक्षर, तो यल अगर आपका 7 है तो 8 9 10 11 यानी फिर यस, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कितने अक्षर, पहले चौथे सातवें 11वें, तो पहले, ठीक है, हाँ सब कुछ सही है। तो क्या कह रहा है, एक सार्थक शब्द बने तो उसका पहला अक्षर, अरे यार लेस बनेगा, एल ई एस एस, ठीक है, सेल नहीं बनेगा, लेस बनेगा, और लेस का पहला अक्षर यल होगा। आगे बढ़ते 53 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक शब्द को सार्थक बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन, दूसरा, दूसरा माने ई, मैं लिखता चलता हूँ, पाँचवा, तो पाँचवा माने ओ, आप देख लीजिए पाँचवा पे ओ है, पाँचवा के बाद 10वां, 5 6 7 8 9 10 यानी टी, टी 10 के बाद 11 12 यानी लास्ट का। तो कह रहा है कि चयन करके केवल एक शब्द बन सकता है तो उत्तर के रूप में तीसरा अक्षर दें, यदि एक से ज़्यादा बने तो उत्तर के रूप में हम दे। तो दिख रहा है, देखिए एक तो मुझे दिख रहा है नोट, NOT, और एक मुझे टोन दिख रहा है, TO यानी टोन, रिंग टोन होना ही होता। तो दो ऐसे बन गया, दो के लिए हम दे दीजिए, एक से ज़्यादा बन गया। अगला क्वेश्चन नंबर 54, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते हैं इसको, करते हैं। ये देखिए, देखने में ही लग रहा है कि सारे नंबर्स, जैसा कि मुझे दिख रहा है 22 यानी 11 दूनी 22, देखिए ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 छक्के 66, 11 अट्ठे 88, तो ये 11 का मल्टीपल्स है। हाँ यही तो देना चाहिए। तो आप देखिए 11 का मल्टीपल कोई ऑप्शन दिया है क्या, देखते हैं। हाँ दिया है, ये क्या दिया है, 11 करने में 11 और 11 15 यानी 11 गुणे 15, 11 का 15 गुना है 165, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा, और कोई 11 से कटेगा भी नहीं। कहाँ गए हम लोग, और कोई ऑप्शन कटेगा भी तो नहीं। कौन सा क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन था ना ये, हाँ ठीक है 165 आएगा, 84 11 से नहीं कटेगा, 97 100, हाँ ये वाला देखिए ऑप्शन, बढ़िया क्वेश्चन। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको सीखना चाहिए। जैसे 2 20 74 110, ठीक है, तो कितना आएगा, थोड़ा दिमाग लगाएं। 182 आ रहा है ना, तो एक करने में 1 1 2, 4 चौक 16, 4 20, 3 2 4 3 7 7 49, नहीं दे रहा। 182 कैसे देगा ये, अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। 2 में कितना डिफरेंस है इधर, 11 का, 20 और 74 में 4 और 7 में से 2 गया 5 का, फिर 110 और 74 का कितना अंतर है, 10 में से 4 गया 6, और 10 में से 7 गया, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ बचा 10 में से 7 गया 3, 36, और 10, ये पहले में 20 में से 2 गया 18 आना चाहिए, 18 का 18 36, 18 3 54, क्या दे रहा है भाई, 18 54 36, 182 आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्या लगाया जाए भाई, आप लोग भी बता सकते हैं। 20,
टाइम नहीं किल करेंगे, ठीक है। वैसे अगर मैं देखूँ तो 18, 54, 36, 18, 36। अच्छा इनका भी, लेकिन इनका कहाँ होगा, वो एक बार 18, 63, 54 का मतलब हो गया 36 दिए 108, 108 ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा इसको हम एक बार देखते हैं फिर से। प्लीज़ आप इसको एक काम करिए, मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ और मैं भी इसको चेक करता हूँ, ठीक है। लगाइए, ऐसे दिमाग में मेरे आ नहीं रहा है और हम टाइम किल नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप इसको लगाइए होमवर्क के रूप में, ठीक है। देखते कौन बच्चा लगा के इसको कमेंट बॉक्स में करिए। अभी मेरा दिमाग नहीं लग रहा है, दिमाग होता है कभी कभी नहीं लगता, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये होमवर्क है। 182 आंसर दिया था आयोग ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान है, 2, 7, 14, 23 का बोल रहा है, ठीक है। तो 2 कैसे आएगा, एक का वर्ग कर दीजिए, ठीक है, और एक जोड़ दीजिए। और 4, हाँ ठीक तो है। एक का वर्ग करें, एक जोड़ दें, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 चौक 16, नहीं 2 से शुरू किया, हाँ ठीक है। ये क्या कर रहा है, ध्यान देना, थोड़ा सा रुक जाइए, बड़ा करते हैं तब बताते हैं आपको। ये देखो थोड़ा सा, तो इसने किया क्या है, ये 2 का वर्ग किया है और -2 किया है, तो 4 में से 2 गया, 2 आएगा। ये 7 दिया है, 3 का वर्ग किया और -2, 9 में से 2 गया 7। 14 कैसे आएगा, 2, 1, 3, 1, 4, 4 का वर्ग किया -2 किया, 16 में से 2 गया 14। ऐसे 23 आएगा, 25, 25 -2, ठीक है। ऐसे 5 के बाद 6 का वर्ग -2 यानी 36 में से 2 गया 34, ठीक। आगे बढ़ते, बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखो 1 सेकंड का आंसर है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, देखिएगा। क्या दिया है देखिए, कह रहा है कि ये देखिए के एल एम एन, तो आगे आना चाहिए ओ। फिर कह रहा है पी क्यू आर एस, आगे आएगा टी। एक बढ़ा रहा है ए बी सी डी, ये तो कुछ भी नहीं था यार, वो टी खत्म। चलो बाबू आगे बढ़ो, ओ टी आंसर दिया। इसमें कह रहा है भिन्न छांटो, छांट लेते हैं भिन्न, ठीक है। तो भिन्न में क्या करना है, देखिए थोड़ा सा बड़ा करते फिर भिन्न छांटते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अब ठीक है, इतना बहुत हो गया। अब देखिए 1 का 1 गुना है, ठीक है, ये दुगुना किया है, तो 1, 2, 1 2 2, फिर ये तिगुना करो तो 2 3 आना चाहिए 6। फिर अगर ये 6 होता तो इसका 4 गुना करने पे, ध्यान देना मेरी बात को, थोड़ा सा मैं फिर से बताता हूँ। अगर मैं 8 काट दूँ, ये 8 की जगह मैं 6 ले आता, ठीक है। गौर करना मेरी बात, और मुझसे बोला है गलत कौन होगा ना, तो 1 51 में 1, 1 2 2, 2 3 6, अब 4 होना चाहिए, तो 6 चौक 24 आएगा, यानी यही 8 गलत दिया, ठीक है। ये आंसर है, आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है 8 मैंने 2 बार लिख दिया, एक ही बार होना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा कुछ गलत है, यहाँ एक ही 8 होना चाहिए, अब सही है। तो ये 8 की जगह यहाँ 6 होना चाहिए और 6 चौक 24, ठीक, अब सही है। ये सीरीज होना चाहिए 1 2 8 24 120 60, ठीक, अब सही होगा, क्योंकि 2 8 नहीं, समझ गए होंगे। ये 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 24 आएगा, लेकिन किसका 6 का, तो वो जो 8 लिखा है ये, इसकी जगह 6 होना चाहिए, यानी यही गलत है। मुझे भिन्न छांटना है ना, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है 59 वाला, देख लीजिए, थोड़ा कथन निष्कर्ष है, देखते क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है राष्ट्रीय कौशल विकास समिति ने अपने प्रशिक्षकों के बीच एक आकलन का आयोजन किया, प्रदर्शन को अनिवार्य स्तर से नीचे पाया, ठीक है, किया और उनके प्रदर्शन को अनिवार्य स्तर से नीचे पाया। राष्ट्रीय कौशल विकास समिति ने प्रशिक्षकों के बीच का एक आकलन का आयोजन किया, ठीक है। देखिए पहला क्या कह रहा है, समिति के मानकों में संशोधन के लिए शीघ्र सुधारात्मक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है। समिति को खराब प्रदर्शन करने वालों को हटा देना चाहिए और प्रशिक्षकों को रख लेना चाहिए, नहीं ये गलत है। एक मौका तो लोग कसाब जैसे लोगों को दिया गया था, ठीक है, मतलब आखिरी इच्छा पूछता नहीं, तो एक मौका तो लोगों को दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अभी पढ़ने वाले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा था समिति को, ये हो गया बाबू, आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज़
फ्रेंड्स जो भी लोग हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट्स और लाइक ज़रूर करिए और लोगों तक ये शेयर करें ताकि उनको भी नए नए क्वेश्चनों से रूबरू हो। UP SSSC का पेपर था ये अभी हाल ही का, तो UPP या UPSI का एग्ज़ाम देने जाओगे तो इससे हेल्प मिलेगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास समिति ने अपने, ये तो हो गया सॉरी, एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष उस परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता है। तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसको, उसके बाद ये निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। कीटनाशक और कृमिनाशक अवशेषों का खतरनाक स्तर बाजार में बिकने वाले फलों और सब्जियों में मिलता है। बिल्कुल सही कह रहा है। इस समय देखिए गेहूं हो गया, चना हो गया, कोई भी चीज़ हो, सब्जी हो गया, तो उसमें देखिए उनके पत्तों पे कीड़े ना बैठे हैं या, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, हानिकारक जो है उस पर जो है डाला जाता है पदार्थों को, जिससे बहुत नुकसान होता है। ठीक है, जैविक चीज़ें बिल्कुल नहीं रह गई अब। कह रहा है जिससे लोगों में असंतोष का माहौल है। बिल्कुल सही है। किसान फसलों की रक्षा करने के लिए बड़ी मात्रा में सस्ते रासायनिक कीटनाशक उपयोग करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जब बहुत ज़्यादा महंगा लेने लगेंगे तो उससे दिक्कत क्या होती है कि भाई उनका मोल दाम ही नहीं निकल पाएगा। कीट कुछ समय बाद रसायनों से अपने प्रतिरोधक रोकक्षम कर लेते हैं। बिल्कुल सही, उनके अंदर जो है मतलब वो जैसे होता है ना कि प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है कीटों को, तो उनके पास भी जहरीले चीज़ें फिर उस पर जो है डाला जाए कीटनाशक तो असर ही नहीं करता है। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा जहरीला हम डालते हैं और फसल बहुत नुकसान होता है। इसलिए किसानों को उन्हें नष्ट करने के लिए अधिक हानिकारक रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, नहीं मजबूर हो जाते हैं। हालांकि सरकार इस प्रकार के दुष्कर्म को तोड़ने के लिए कुछ हानिकारक रसायनों का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही। सही है, क्योंकि देखिए जीवन ही नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, किडनी खराब हो जा रहा है, हर एक चीज़ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो अब पहला क्या करना चाहेंगे, आपका क्या राय है? देखिए पहला कह रहा है इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए साथ साथ फसल, ये फसल है, की रक्षा करने के लिए किसानों को शाकनाशी का प्रयोग बिल्कुल गलत है भाई। कीटनाशक तो पूरी तरह से मना है, क्योंकि उसी के बारे में हम पढ़ ही रहे, गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है। किसान रसायनों के प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जिससे लंबे समय न केवल कीटों का विकास हुआ बल्कि उन्होंने रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित कर ली। नहीं, ये गलत है। सरकार सभी रासायनिक कृमिनाशकों और कीटनाशकों और किसी भी प्रकार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है, यही सही है, वो प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं किसान रासायनिक कीटबंदों के लिए, तो इसका कोई ज़रूर नहीं योजना। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसी तरह से और नई नई चीज़ें सीखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई नोटिफिकेशन आप पे आ जाए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जो लोग भी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, और कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं कि मेरा प्रयास कैसा रहा। थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक, फिर कल मैं बात करूँगा। ओके बाय।